Hello students, welcome back to my channel. This is Learning Bliss by me. आज हम जो बात करेंगे, आज हम समुद्र की गहराइयों में रहने वाले क्रिएचर्स की बात करेंगे जो -2 डिग्री सेल्सियस पर होते हुए भी फ्रीज नहीं करते हैं। इवन ऐसे क्रिएचर्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं अपने शिकार को स्टर्न करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और ये जो क्रिएचर्स हैं ये क्या कहते हैं, पानी पर सी वाटर ही पीते हैं और अपनी बॉडी में सॉल्ट को अकोमोलेट भी नहीं होने देते हैं। तो ये सब हम जो पढ़ने वाले हैं, आपका किस में पढ़ने वाले हैं, पाइसेस में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया था और उससे पहले मैंने आपकी वीडियोस जो है नॉन कॉर्डेट्स की सारी अपलोड करी हुई है विद प्रैक्टिस सेशन। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो आपका क्या होगा, पाइसेस। ठीक है, पाइसेस आपका क्या आता है, ये आपकी क्लासिफिकेशन में आता है वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स की कौन से क्लासिफिकेशन में आता है आपका, दैट इज कि गनाथोस्टोमा, क्योंकि इनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जॉज भी प्रेजेंट होते हैं और क्रेनेटा, इनमें ब्रेन जो की कवरिंग है, जो क्रेनियम, वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपके जॉड वर्टिब्रेट्स में से आपके फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्पाइसिस को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि भाई फिशेस होती क्या हैं। सबसे पहले फिशेस जो होती हैं आपकी फर्स्टली ट्रू जॉड वर्टिब्रेट्स हैं और मोस्ट डाइवर्स वर्टिब्रेट का ग्रुप है इसमें। ठीक है, इसमें लगभग आपके 34,000 प्लस ये लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है। और जो आपका इनका हैबिटेट होगा, मेनली आपको पता है फिशेस हैं तो विदाउट वाटर, पानी के बिना मछली का कोई जीवन नहीं। तो वही वाली बात है कि वाटर में ही रहेंगे, एक्वेटिक होंगे एक्सक्लूसिवली। अब इसमें ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं और आपके क्या रह सकती हैं, दैट इज इन फ्रेश वाटर में भी, दोनों तरीके के रह सकते हैं। ये डीप सीज में प्रेजेंट होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टिक वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ब्रैकिश वाटर में, मतलब एनी काइंड ऑफ वाटर जहां पर प्रेजेंट है वहां पर किसी न किसी टाइप की फिशेज अवश्य प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो फिशेस क्या होती है, लार्ज ग्रुप ऑफ जॉर्ड वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है और इसमें क्या होते हैं आपके, दैट इज अडॉप्ट होते हैं, कंप्लीटली एक्वेटिक लाइफस्टाइल होता है इनमें। और कंपैरिजन से ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके सबसे पहले एगना था, दैट इज जॉलेस फिश दिखाई है। देन प्लेकोडर्मी जिसे हम आर्मर्ड फिश कहते हैं, जिनके ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, आर्मर्ड स्केल्स प्रेजेंट है जो इनके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। देन हम फिशेस की बात करेंगे जो आपके ट्रू फिशेस में आ जाती हैं, फर्स्टली कार्टिलिजिनस फिशेस, देन आपके क्या आ जाएंगे, बोनी फिशेस। ठीक है, कार्टिलिजस एंड बोनी फिशेस, ये यहाँ पर क्या टाइप्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। बट हम इनसे पहले क्या करेंगे, जर्नल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। ये कुछ आपके फिशेस की मैंने यहाँ पर क्या रखी है, डायग्राम्स रखी है। ये देखो ईल लाइक फिश भी प्रेजेंट है आपकी, जो नॉर्मल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी वाली फिश भी प्रेजेंट है। ये देखो आपका सी हॉर्स इज ऑल्सो अ फिश। देन आपकी क्या आ जाती है, ये फिन्स वाली फिश है, ये आपके पफर फिश आ जाएगी, ये आपकी कोई और फिश। फिशेस की बहुत ज्यादा शेप्स होती हैं। ठीक है, आपके जितने लिविंग जो आप लैंड पे एनिमल्स देखते हो ना, लगभग सेम कॉपी की फिशेस भी प्रेजेंट होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में वैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हैबिटेट में मैंने बताया एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होगा, सारे तरीके के इन्वायरमेंट में रहेंगे आपका, फ्रॉम योर फ्रेश वाटर से लेकर डीप सीज में लेकर हॉट स्प्रिंग से लेकर आर्टिक वाटर, ब्रैकिश वाटर, सब में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बॉडी टाइप की या बॉडी फॉर्म की बात करूँ तो फिशेस की बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी का क्या मतलब है, स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड का क्या मतलब है, स्पिंडल शेप्ड का आपका मीनिंग है कि इसकी क्या होती है, बॉडी फ्रॉम एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड से क्या होती है आपकी, दैट इज टैपर्ड होती है, और सेंटर में क्या होती है आपकी, ये सेंटर में ये ज्यादा बॉर्डर होती है। ठीक है, इसे हम स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। आपकी जो फिशेस होती हैं ये क्या होती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनमें। और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसे ही नहीं है कि भाई ठीक है मेरा मन है स्ट्रीमलाइन तो हो जाती हूँ, नहीं। स्ट्रीमलाइन बॉडी के पीछे इनका नेचर है कि ये वाटर में रेजिस्टेंस ना इनको ज्यादा फील हो, मिनिमम वाटर रेजिस्टेंस फील हो जब ये स्विम करें और इजिली स्विम कर पाए, इस वजह से इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। आप ऑब्जर्व करना, इसी आपके फिशेस के शेप के ऊपर ही आपकी एरोप्लेन की शेप डिसाइड हुई है। जिस तरीके से फिशेस वाटर में रेजिस्टेंस कम से कम मिले उन्हें और वो अच्छे से मूव कर पाए, एरोप्लेन को भी हमारे पास कम से कम रेजिस्टेंस मिले जब वो फ्लाई करे, इसलिए उसकी बॉडी भी क्या अपनाएगी, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी पर ही डिपेंड है। ठीक है, बाकी इनकी बॉडी में आपका क्या होगा, हेड, ट्रंक, टेल तीनों प्रेजेंट होंगे। और बॉडी में आपका एक सिस्टम होता है जिसे हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। पूरा वाइब्रेशन और प्रेशर सब डिटेक्ट करने का जो पानी में काम है वो इसका क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी में वेंट्रल, सॉरी वेंट्रल नहीं, लेटरल लाइन सिस्टम होता है। ठीक है, लेटरल लाइन सिस्टम को हम पढ़ेंगे। इनका एक हिसाब से बहुत सेंसरी सिस्टम होता है जिस पर इनका पूरा वाटर किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन से इन्वायरमेंट में, सब ये डिटेक्ट करते हैं।
देन हम इनकी किसकी बात करेंगे, लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन के लिए आपको पता है फिशेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिन्स। फिशेज किससे मूव करती हैं, इनके मस्कुलर एंड स्ट्रेट, जिससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट बाय फिन्स से प्रेजेंट होते हैं। फिन्स क्या होते हैं, इसमें पेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि पेयर्ड फिन्स में इनका क्या आ जाएगा आपका, दैट इज जिस तरीके से हमारी आर्म्स होती हैं तो इनमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं, और जिस तरीके से हमारे में लेग्स होती हैं तो इनमें क्या होते हैं, पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें अनपेयर्ड फिन्स भी होते हैं, जस्ट लाइक डॉर्सल फिन भी प्रेजेंट होगा, एनल भी और कॉर्डल भी। ये सारा जो फिन्स के नेम है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कि कहाँ पे फिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं ये स्ट्रीमलाइन में थोड़ा रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ, या आपकी अगर क्या आ गई, फिश आ गई है। ठीक है, ये क्या आ गई, आपकी फिश आ गई। ठीक है, ये आपकी फिश है। तो यहाँ पर जो आर्म्स होंगी, जिस तरीके से यहाँ पर जो फिन्स होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज इसे हम पेक्टोरल फिन्स कह देंगे। ये पेक्टोरल फिन वैसे यहाँ पर आर्म्स में प्रेजेंट होंगे। ये आपके पेक्टोरल फिन्स आ गए, ये आपके क्या आ गए, पेल्विक फिन्स आ गए। यहाँ पर आपका क्या होगा, डॉर्सल साइड पे फिन प्रेजेंट होगा, डॉर्सल फिन आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, एनल एनस एनल पोजीशन पे फिन प्रेजेंट होगा, एनल फिन आ जाएगा। कॉर्डल फिन क्या होगा, जो टेल पे इस तरीके से फिन प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन कहते हैं। पेल्विक फिन यहाँ पर है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, पेल्विक फिन प्रेजेंट होगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पेयर्ड आपके टू टाइप के फिन्स होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। बाकी डॉर्सल, मीडियन या एनल कहो, या दैट इज कॉर्डल फिन, सारे आपके क्या होते हैं, दैट इज सिंगल होते हैं। ठीक है, पेयर्ड नहीं होते हैं। डॉर्सल फिन का काम क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉर्डल फिन का काम होता है प्रोपल्शन में हेल्प करता है। ठीक है, एनल फिन भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पेयर्ड फिन्स में पेक्टोरल पेक्टोरल का काम होता है स्टीयरिंग और ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग के लिए, और पेल्विक फिन का काम होता है स्टेबिलिटी। ठीक है, फिन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट आपको भी वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिन्स के बाद हम इनकी किसकी बात करते हैं, दैट इज एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। तो इनका जो स्किन है, टिपिकली क्या होते हैं, इसमें डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि फिशेस में हमारे पास क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से होते हैं, इनकी जो बॉडी है, बॉडी पे इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट द बॉडी। अब ये स्केल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में प्रेजेंट होते हैं, बट आपको पैटर्न वगैरह तो नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स प्लेकॉइड स्केल्स हो सकते हैं, साइक्लॉइड स्केल हो सकते हैं, टिनॉइड स्केल्स हो सकते हैं, गेनोइड स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल्स आ गए आपके। और जो आपके प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, ये आपके मेनली किसमें प्रेजेंट होंगे, दैट इज इन कार्टिलेजियस फिशेस में। गेनोइड स्केल आपके क्या होंगे, प्रिमिटिव बोनी फिशेस में प्रेजेंट होते थे। साइक्लॉइड स्केल आपके सैल्मन में प्रेजेंट होंगे, और टिनॉइड स्केल आपके पर्च में प्रेजेंट होंगे। कॉम्ब लाइक एजेस होती हैं इनके, और ये पर्च में प्रेजेंट होंगे। और इनके स्किन पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंडुलर स्किन होती है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। ठीक है, स्किन पे ये भी इनका फीचर है। और कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो कि क्या होती हैं, स्केललेस होती हैं। फिर हम इनकी किसकी बात करते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेशन की बात करते हैं। तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन में ये टोटली एक्टोथर्मिक होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उस तरीके से ये क्या कर देते हैं, अपना टेम्परेचर चेंज कर दे रहते हैं। तो इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, टेम्परेचर जिस तरीके से वाटर का होगा। ठीक है, अब इसकी किसकी बात करते हैं, स्केलेटन और सेंसरी स्ट्रक्चर के। स्केलेटन की बात करेंगे सबसे पहले। एंडोस्केलेटन देखा जाए तो एंडोस्केलेटन क्या हो सकता है, इनका जो स्ट्रक्चर है ये कार्टिलेज का बना होगा, तो कार्टिलेजियस फिशेस जो आपकी कॉन्ड्रिचेस पढ़ोगे, जैसे कि शार्क्स, रेज वगैरह। और कुछ में क्या होता है, बोनी एंडोस्केलेटन होगा, उन्हें हम ऑस्टिचिस ऑस्टिचिस कहेंगे, जिसमें आपकी साल्मन और ट्यूना आ जाती हैं। ठीक है, देन अब इसके जॉ की बात करेंगे, तो जॉ इनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड अपर जॉ होता है, लोअर जॉ प्रेजेंट होता है, यूजुअली आर्म्ड होता है टीथ के साथ, जो कि कैच करता है, होल्ड करता है और क्रश करता है प्रे को। जॉ का काम यही आ जाएगा। देन लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम का तो इनका क्या है हमारे पास, दैट इज स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन है, जो कि क्या होता है, फिशेज में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, लेटरल लाइन सिस्टम को, ये डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस को, करंट को, प्रेशर को। कुछ भी चेंज अगर वाटर में होता है ना, फिशेस को कैसे पता लगता है, तो ये इनका पता लगता है थ्रू देयर लेटरल लाइन सिस्टम, जो कि इनको क्या करता है, बहुत सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। तो लेटरल लाइन सिस्टम किसमें एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर काम करता है, आपका फिशेस में। और ये किसी भी तरीके की वाइब्रेशन, करंट, प्रेशर, कोई भी चेंज हो वाटर में, सब डिटेक्ट कर देते हैं। फिर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स इसमें क्या होते हैं, पेयर्ड ऑल्फैक्टरी सैक्स प्रेजेंट होते हैं, स्मेल के लिए होते हैं, डू नॉट ओपन इनटू फेर्निक्स में ओपन नहीं होते हैं, लंग फिशेस के अलावा। तो यहाँ पर इनके क्या आ जाएंगे, कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स। सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट है, गिल्स, यूजुअली 4 to 7 पेयर्स होते हैं, और गिलाक से सपोर्टेड होते हैं।
आपके रेस्पिरेशन। लाक इनको सपोर्ट काम करने का काम करती है और प्रोटेक्ट होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओपर्क्यूलम कहते हैं। देखो, ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है हमारे पास किसमें, कॉन्ड्रिचेस, जो आपके कार्टिलेजियस फिशेस होते हैं ना, उनमें ओपर्क्यूलम नहीं प्रेजेंट होता है, बट आपके जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ब्लड और वाटर को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, तो मैक्सिमम O2 की क्या होती है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। 80% ऑफ ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन का काम किसके थ्रू होता है, आपका गिल्स के थ्रू होता है। देन अगर हम इनकी किसकी बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो सर्कुलेशन में इनका क्या होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा, ये सिंगल सर्कुलेशन करेगा, जहां पर इनका क्या होगा, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट के थ्रू क्या होगा, पास होगा। आरबीसीज इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। देन इनकी किसकी बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट होगा। और एंड में इनका क्या प्रेजेंट होगा, क्लोक्का प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा हमारे पास कार्टिलेजस फिशेस में। और जो बोनी फिशेस उनमें एनएस प्रेजेंट होगा। इनमें क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट स्टमक, लीवर, पैनक्रियास वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन की सरफेस में स्पाइरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजस फिशेस में। देन इनकी बात करते हैं बायोन्सी कंट्रोल के, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर। जिस तरीके से देखो, हम कभी स्विम करने जाते हैं तो हमें स्विमिंग नहीं आती है, तो हमें इस तरीके से क्या किए होते हैं, एयर फील्ड बैलून्स या हमने अपनी बाजुओं में लगाए होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं, डुबाते नहीं है। इसी तरीके से क्या होते हैं, स्विम ब्लैडर जो गैस फील्ड ऑर्गन होता है, जो बॉयंसी कंट्रोल करता है, गैस को एडजस्ट करता है। फिशेस किसी भी डेप्थ तक जा सकती हैं, एफर्टलेसली स्टे कर सकती हैं, और वो डूबेंगी नहीं। तो ये इनका क्या है, हमारे पास फाइलोजेनेटिकली लंग्स का एंसेस्टर है। मतलब अब हम देखेंगे आगे जो आपके लैंड एनिमल्स आएंगे, उनमें यही स्विम ब्लैडर जो है देखा जाएगा कि तो ये स्विम ब्लैडर ही आगे जाके इवॉल्व होके लंग्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास स्विम ब्लैडर होता है। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, आपके मेसोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करने का काम करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम इनमें थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें डिफरेंट है हमारे पास फिशेज में, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो किडनीज मीजोनेफ्रिक होंगी, और इनमें क्या होगा आपका, दैट इज मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होंगी। मैरीन है तो एक्सक्रीट करेंगे यूरिया को या ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को, दैट इज TMO भी कहते हैं इसे। जबकि फ्रेश वाटर क्या करती हैं, आपकी अमोनिया को सिक्रेट करती हैं, ठीक है। कभी कभार गिल्स भी अमोनिया को सिक्रेट करते हैं, डायरेक्टली गिल्स भी यूज होते हैं। देन इनके बात करते हैं नर्वस सिस्टम के, तो नर्वस सिस्टम में इनका क्या आ जाएगा, इनमें डिस्टिंक्ट ब्रेन होगा, और इसमें आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तीनों रीजन्स प्रेजेंट होंगे। क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनका स्मेल, विजन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन सब के लिए जो काम करने वाला है, इनका क्या करने वाला है, नर्वस सिस्टम काम करने वाला है। देन अब इसके किसकी बात करते हैं, ये जर्नल फिशेस की बात हो रही है, सभी फिशेस में नॉर्मली सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, एक्सटर्नल भी हो सकती है, रिप्रोडक्शन ओवी पैरस के थ्रू भी हो सकती है, वीवी पैरस के थ्रू भी हो सकती है। और डेवलपमेंट क्या होगी, डायरेक्ट कोई डिस्टिंक्ट कोई इनका ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे इनपे, जो है दो सम मेरीन स्पीशीज में प्लैंक्टोनिक लार्वास हो सकते हैं, कुछ मेरीन स्पीशीज में, ठीक है। ये आपके क्या आगे जर्नल फीचर्स आ गए आपके किसके, फिशेस के। अब हम बात करने वाले हैं दैट इज फिशेस आपके टू टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ कि इनका एंडोस्केलेटन किससे बना है। अगर इनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेज का, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रिचिस, कार्टिलेज होगा तो कॉन्ड्रिचिस टाइप में। और बी फॉर बोनी, बोनी बी ओ होता है बोन में, बोनी, तो बोन टाइप का अगर इनका एंडोस्केलेटन होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑस्टिस कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो किस क्लास की बात करेंगे, कॉन्ड्रिचिस की बात करेंगे। ये भी आपके क्या होंगे, जॉट मेरीन वर्टिब्रेट्स होंगे, जिन्हें हम कार्टिलेजियस फिशेस कहते हैं। और इसमें ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व होंगे शार्क, रेज, स्केट्स और काइमेरास। और इनका क्या होगा, डेफिनेट जो डिफाइंड एंडोस्केलेटन होगा, टोटली किससे बना होगा, कार्टिलेज रेदर देन बोन के, ठीक है। कॉन्ड्रिचस का मतलब होता है कार्टिलेजियस स्पीशीज, तो इसमें आपकी शार्क, रेज, स्केट्स सब कुछ आती हैं। इनका स्केलेटन प्योरली क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। लेकिन शार्क वीक नहीं है, वीक नहीं है, कार्टिलेज कैल्सिफाइड होती है, कैल्शियम सॉल्ट से बोन हार्ड, कैल्शियम सॉल्ट से बोन जैसी हार्ड होती है, ठीक है। तो इनमें जो आप ये नहीं समझना कि कार्टिलेज का इनका बना है, जिस तरीके से हमारा एयर मूवमेंट कर देता है, ये हमारी एयर के पिन्ना में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वैसा होगा नहीं। इनमें जो कार्टिलेज होता है कैल्सिफाइड होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, और ये बोन जितना हार्ड इनका क्या होता है, कार्टिलेज भी इनका बोन जितना हार्ड एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यही बात की कैल्सिफिकेशन, ठीक है, नेवर फॉर्म्स
ट्रू बोन नहीं बन पाती है, बट कैल्सिफिकेशन हुई होती है इनके कार्टिलेज में। बोन की तरह हार्ड होता है ये भी, सॉफ्ट नहीं समझना। हैबिटेट टोटली क्या होगा इनका, मैरीन होगा। एनवायरमेंट फ्यू स्पेशलाइज्ड एंटरिंग फ्रेश वाटर। स्किन और स्केल्स की बात करें तो स्किन में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। स्किन के ऊपर प्रेजेंट होंगे प्लेकॉइड स्केल्स, और टफ स्किन कवरिंग होगी माइक्रोस्कोप लाइक प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, जो कि बैकवर्ड डायरेक्ट करेंगे ताकि वाटर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। ये आपके किस तरीके से आ जाएंगे, इस तरीके से प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, प्लेकॉइड स्केल्स। यहाँ से वाटर क्या करेगा, डायरेक्टली मूव कर जाएगा, फ्रिक्शन कम मिलेगी इसको। देन बॉडी फॉर्म की बात करेंगे इनकी, तो इनकी बॉडी फॉर्म क्या होती है, शार्प टिपिकली स्ट्रीमलाइन बॉडी फीचर होता है। जबकि आप रेज स्किट्स देखोगे, इनकी बॉडी क्या होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। लार्ज विंग लाइक पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट होंगे। आपने शार्क्स वगैरह, शार्क तो आपको पता है शार्क किस तरीके से होती है, रेज वगैरह देखी है, रेज इस तरीके से होती है। ये देखो, ये आपकी ये भी क्या होती है, एक काइंड की फिशेस होती हैं जिन्हें हम कार्टिलेजेस। ये आपकी क्या आ गई, रेज आ गई, ठीक है। आपकी रेज जो इनकी बॉडी क्या होती है, रेज और स्केट्स के डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, और लार्ज होती है विंग लाइक पेक्टोरल फिन की तरह, विंग लाइक होती है। माउथ की पोजीशन, तो माउथ की पोजीशन क्या होगी, वेंट्रली, मतलब नीचे की साइड इनका क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा। ये अगर आपकी फिश है, ये फिश का माउथ है, तो माउथ क्या होगा, नीचे की साइड प्रेजेंट होगा, ओके। मल्टीपल मल्टीपल रोज, मतलब इनमें क्या होती है, बूट टाइम मल्टीपल रोज होती है रिप्लेसेबल टीथ की, जो कि मॉडिफाइड क्या होते हैं, आपके प्लेकॉइड स्केल से इनके टीथ भी बने हुए होते हैं, ओके। बायोन्सी एंड रेस्पिरेशन की बात की जाए तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा, बायोन्सी के लिए इनमें भी स्विम ब्लैडर नहीं है, प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है, दे लैक अ स्विम ब्लैडर। तो इनमें क्या होती है, स्विम ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता है, तो इनका टू प्रिवेंट सिंकिंग ये क्या करते हैं, लिपिड ऑयली लीवर होता है डायनामिक, जो कि क्या करते हैं, इन्हें एसिमेट्रिकल जनरेट बाय देयर सिमेट्रिक एसिमेट्रिकल टेल्स और पिक्टोरल फिन्स के थ्रू होता है, ओके। क्योंकि बायोन्सी कैसे करते हैं, तो लीवर इनका लार्ज होता है, लो डेंसिटी ऑयल बायोन्सी देता है। पिक्टोरियल फिन जो है इसके डायनामिक लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनमें जो आपका स्विम ब्लैडर होता है ये एब्सेंट होता है। फिर कॉर्डल फिन की बात करेंगे कि इनके कॉर्डल फिन की क्या शेप होती है। देखो, जो कॉर्डल फिन नॉर्मली तो कॉर्डल पोजीशन प्रेजेंट होगा, लेकिन शेप होती है इनकी, जो कॉर्डल फिन की शेप है दैट इज हिटेरोसर्सल, ठीक है, हिटेरोसर्सल कॉर्डल फिन होगा। नोटोकॉर्ड पर लोब में एक्सटेंड कर जाएगी, स्विमिंग में पर लोब पुश करता है, डाउनवर्ड प्लस फॉरवर्ड शार्क को स्विम करने में हेल्प करते हैं। देन बात करते हैं इसके गिल स्लिट्स की, तो गिल्स इसमें क्या होंगे, दैट इज 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे। गिल स्लिट जो डायरेक्टली क्या करेंगे, ओपन होंगे आउटसाइड, डायरेक्टली बॉडी सरफेस पे विजिबल होते हैं। मोस्टली शार्क्स क्या करती हैं, स्विम करती हैं कॉन्टिन्यूसली, वाटर फोर्स करता है किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। इनके ऊपर देखो, अगर ये बाहर आउटसाइड विजिबल है, तो इनके ऊपर जो ओपरक्यूलम है दैट इज कवरिंग है, जो वो प्रेजेंट नहीं होगी। गिल स्लिट्स डायरेक्टली आउटसाइड से अपेयर होंगे, एक्सेप्ट काइमेरास के अलावा, ओके। देन हम किन की बात करते हैं, आपके इनके कुछ डाइजेस्टिव, इनके एनाटॉमिकल फीचर्स की बात की जाए तो डाइजेशन इनमें भी कंप्लीट होगा। इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, दैट इज इंटेस्टाइन में इनके इक्विप्ड होता है स्पाइरल वाल्व, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइफिस सोल कहते हैं, जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में ज्यादा हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो टू चैम्बर्ड वेनस हर्ट ही होगा, ये क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को गिल्स के थ्रू पंप करेगा। एक्सक्रीशन में इनका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मैनेज करते हैं, पेयर्ड किडनीज मैनेज करती हैं एक्सक्रीशन। ये रिटेन रखते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया एंड TMAO इन देयर ब्लड, ताकि ये आइसोटोनिक रह सके सी वाटर में। जो आपकी कार्टिलेजियस फिशेज होती है ना, कार्टिलेजियस फिशेज मेनली क्या होती हैं आपकी, दैट इज लिव इन मैरीन इन्वायरमेंट। तो मैरीन इन्वायरमेंट में बाहर का टेम्परेचर, इनका बाहर के में जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बॉडी के अंदर भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मेंटेन तो नहीं रख सकते हैं, तो बॉडी के अंदर भी सॉल्ट लेवल को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, हमारे पास इनमें यूरिया और जो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है ये प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इनको आइसोटोनिक बनाता है इनके सी वाटर के साथ। सेंसरी सिस्टम देखा जाए तो हाईली एडवांस्ड होते हैं, और इनमें क्या होती है, हाई इनमें लेटरलाइन सिस्टम प्रेजेंट होगा। साथ में इनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एम्फिली ऑफ लोरेंजी, जो कि क्या करते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रिकल को डिटेक्ट करते हैं, वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स से। तो शार्क की जो स्नाउट पे ये जो स्ट्रक्चर होता है, इससे क्या कहते हैं, एम्फिली ऑफ लोरेंजी। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की।
प्रे के हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर में जो चेंज आती है उसको डिटेक्ट करता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इवन शार्क जो बरीड प्रे होता है ना उसको भी डिटेक्ट कर देते हैं जब वो सैंड में भी छुपा हुआ, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसरी ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्फिलिया ऑफ लोरेंस। एंड डाइजेस्टिव एग्जिस्ट, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोक्का प्रेजेंट होता है। क्लोक्का क्या आता है, डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सबकी एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज क्लोक्का। ओपनिंग है ये। देन रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सेस सेपरेट होंगे, पेल्विक क्लिस्पर्स प्रेजेंट होंगे मेल्स में। मेल शार्क में पेल्विक फिन्स मॉडिफाइड होकर क्लिस्पर्स बनाती हैं जो कि एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। और इनमें क्या होती है, आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। प्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ इनकी स्ट्रेटेजीज आती हैं। ये एग्स भी ले करती हैं, ये इवन एग हैच हो जाते हैं कि मदर के यूट्रस में। विविपेरस कभी कभार ये क्या करते हैं, मदर वाया यॉर्क सेक प्लेसेंटा के थ्रू डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होती है इनकी क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जांपल देखी जाए तो स्कॉलिडॉन दैट इज डॉग फिश, विस्टस दैट इज नोन एज शॉफिश, शार्किडॉन जिसे हम ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं, ट्रिगॉन ट्राइगन जिसे हम कहते हैं स्टिंग रे, और टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, ये सारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक रे और टॉर्पिडो होती है ये क्या करती है, करंट इवन इनकी करंट इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर ये ह्यूमन बींग्स को टच हो जाए, ये करंट फील हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये इनका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है खुद को वाटर बॉडी के अंदर बचा के रखने का। ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। और स्टिंगरे में क्या होता है, इनके पास स्टिंग होता है, पॉइजनस स्टिंग होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी प्रे के ऊपर जो भी इनको हार्म करने की कोशिश करता है उस पर डालते हैं और उसकी भी डेथ हो सकती है। ओके, बाकी इसमें आपने जो इनका इम्पोर्टेंट फीचर है वो तो आपने पढ़ ही लिया कि इनमें क्या होता है, एम्फिलिया ऑफ लोरेंजी प्रेजेंट होता है, और ये यूरिया की रिटेंशन करते हैं, हाई यूरिया लेवल मेंटेन करके रखते हैं, जिसके जो कि आपका क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन वाले टॉपिक हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्यों इसको जरूरत है इतने के पास यूरिया को रिटेन करने की, यूरिया को रिटेन रखने की। इसमें आपका क्या हो गया, क्वांटिटीज का जो टॉपिक है वो एंड हुआ यहाँ पर। होप सो आप सबको समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं बस बोले जा रही हूँ तो इस तरीके से काम हो रहा है। अब अगर बात की जाए बोनी फिशेस की, तो सिमिलरली जिस तरीके से आपकी कॉन्ड्रिचेस है उसी तरीके से आपकी क्या होती है, ऑस्ट्रिचेस भी होती है। इनमें क्या होता है, जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपकी एग्जांपल है सैल्मन, ट्यूना, गोल्ड फिश, सी हॉर्सेस, ये क्या आ जाएंगी, इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। ये लार्जेस्ट क्लास है और इवन वर्टिब्रेट्स में इनकी आज भी एग्जिस्टेंस है। फाइंडिंग एंडोस्केलेटन ट्रू बोन का बना हुआ होगा। एंडोस्केलेटन क्या होगा, बोनी होगा, दैट इज ऑसिफाइड, बोन्स का बना होगा। देन अगर इसकी बात की जाए, स्ट्रॉन्ग इंटरनल फ्रेमवर्क होगा। हैबिटेट, हैबिटेट में क्या होगा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर, मैरीन, ब्रैकिश, सभी वाटर में। स्केल्स की बात की जाए तो हमने देखा था कि कार्टिलेजस में आपके क्या थे, प्लेकॉइड सेल्स प्रेजेंट थे। इनमें क्या होती है, स्किन में म्यूकस ग्लैंड, टिपिकली डर्मल स्केल्स है, और ग्रो करते हैं फिशेस में साइक्लॉइड, टिनॉइड और गोनॉइड, तीनों तरीके के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। रेयरली कोई स्केललेस फिश प्रेजेंट होगी इसमें। माउथ की पोजिशन, इनमें जो आपके दैट इज कार्टिलेजस फिश थे उनमें वेंट्रल माउथ प्रेजेंट था, इनमें टर्मिनल माउथ प्रेजेंट होता है, फ्रंट पे हेड के प्रेजेंट होता है। ऑपरक्यूलम, देखो जो गिल स्लिट्स होते हैं इन केस ऑफ कार्टिलेजस फिश वो डायरेक्टली ओपन करते हैं आउटसाइड, बट इन केस ऑफ बोनी फिशेस ऑपरक्यूलम से कवर्ड होते हैं इनके गिल स्लिट्स। ठीक है, इस साइड पे कवर्ड होते हैं। सिंगल बोनी फ्लैप जिसे हम ऑपरक्यूलम कहते हैं, जो कि पंप करता है वाटर को अक्रॉस गिल्स, इवन जब ये क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, बाकी इनमें बॉयंसी के लिए क्या प्रेजेंट होगा, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होगा, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करेगा, बॉयंसी प्रोवाइड करेगा और इसको सिंकिंग से प्रिवेंट करेगा, जो कि इनके कहाँ से राइज होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जो अलो करेंगे कि ये न्यूट्रल बॉयंसी और होवर कर सकें वाटर कॉलम में बिना डूबे, मूव कर सकें वाटर कॉलम में विदाउट डूबे हुए। एफर्टलेस होवरिंग होगी, साउंड की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इवन हेयरिंग का काम भी इनका क्या होता है आपका, दैट इज स्विम ब्लैडर के थ्रू ही होता है। पी कैसे होता है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इतना डिटेल में आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉर्डल फिन क्या होगा, इसमें होमोसर्सल होगा, जिसका मतलब ऊपर और लोअर लूप्स होंगे, और ये दोनों सिमेट्रिकल होंगे, तो वर्टिकल कॉलम डज टिल्ट अपवर्ड इनटू द फिन, फिन के ऊपर वाली साइड जाएगी। ठीक है, विंग्स फ्लेक्सिबल होते हैं व्हेन होमोसर्सल। लेटरल लाइन सिस्टम इसमें क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। बॉडी फॉर्म देखा तो हाईली स्ट्रीमलाइन होगी, स्पिंडल बॉडी प्लेन होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा टू रिड्यूस ड्रैग। ड्रैग क्या होती है, दैट इज वाटर फ्रिक्शन, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी काम है। देन इनके एनाटॉमिकल फीचर की बात करें तो सिमिलर, इनमें भी क्या प्रेजेंट होगा आपका, दैट इज
डाइजेस्टिव सिस्टम इनका भी वेल डेवलप्ड होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। और ये इनमें क्या प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक सीके दैट इज फिंगर लाइक पाउचेस प्रेजेंट होंगे। और इनमें जो ओपन होगा सेपरेट एनस होगा क्लॉक का, देखो वहां पे क्या था, दैट इज रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों की ओपनिंग एक ही थी, दैट इज क्लॉक का। यहाँ पर सेपरेट एनस प्रेजेंट होगा और क्लॉक का अलग से प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेशन की बात की जाए तो इनमें क्या होंगे, 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे, ऑपरक्यूलम से कवर्ड होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 चैम्बर्ड हार्ट होगा, इनमें भी क्या होगा, 1 सर्कुलेशन कंप्लीट होगी। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनमें पेयर्ड किडनीज होंगी जो कि एक्सक्रीशन को हैंडल करेंगे। फ्रेश वाटर क्या करेंगे, एक्सक्रीट करते हैं इनके हाईली डाइल्यूटेड अमोनिया को, जबकि मैरीन क्या करती है, सिक्रेट करती है कंसंट्रेटेड यूरिया या यूरिन के डेरिवेटिव, ताकि ये वाटर को कंजर्व कर सके। ये जो एक्सक्रीशन वाला टॉपिक है ना, ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन में आपको अच्छे से क्लियर होगा कि उसमें यूरिया रिटेंशन क्यों हो रहा था, यहाँ पर ये डाइल्यूटेड अमोनिया क्यों रिलीज कर रहा है, यूरिया कंसंट्रेटेड क्यों एक्सक्रीट कर रहा है, ये वाला बात के लिए रखो एक्सक्रीशन वाला, बाकी चीज को आप यहीं पर समझ लो। सेंसरी सिस्टम में देखा जाए तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, लिटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होगा। और इसमें दैट इज जो आपके कार्टिलेजस फिशेज में एम्फिलिया ऑफ लोरेंजिन प्रेजेंट था, जो कि शार्क्स में तो ये यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, देन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, दैट इज डाइशियस, पेयर्ड गोनेड्स होंगे, क्लस्पर्स, मेल में पेल्विक क्लस्पर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। स्पर्म और एग्स टिपिकली रिलीज होंगे वाटर में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चलेगी। रिप्रोडक्शन में स्ट्रेटजी देखे तो ओविपेरस होंगे, वास्ट क्वांटिटी ऑफ स्मॉल अनशेल्ड योक लेडन करेंगे एग्स को, ओविपेरस ही होंगे ये, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, पास करेंगे डिस्टिंक्ट प्लिंक्टोनिक लार्वा से, और बिफोर मेटामॉर्फोसिस इनटू जुवेनाइल। एग्जांपल इनकी आ जाती है फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स इज एन एग्जांपल ऑफ बोनी फिश। राहू, कटला जो आपके कॉमनली देखने को मिलती है, मगर, बैटा जिसे हम फाइटिंग फिश कहते हैं, और पेट्रीफाइलम जिसे हम एंजल फिश कहते हैं। इनके नेम कॉमन नेम के साथ साइंटिफिक नेम्स को भी लर्न रखना है। इसी तरीके से आपके क्या हो गए, दैट इज एंड अप विद द टॉपिक दैट इज बोनी फिशेस भी यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा ऑस्मो रेगुलेशन रहता है। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि आपकी जो बोनी फिशेज और कार्टिलेजियस फिशेज है उनमें क्या डिफरेंसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही है कि कार्टिलेजियस कार्टिलेज का बनी हुई होगी और इसमें बोन्स प्रेजेंट होंगी। देन अगर इनकी बात की जाए गिल स्लिट्स की, तो के कार्टिलेजियस में 5 to 7 सेपरेट गिल स्लिट्स होंगे, ओपर्क्यूलम एब्सेंट होगा उनमें, स्विम ब्लैडर भी एब्सेंट होगा। बट आपके बोनी फिशेस में 4 आपके गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, कवर्ड होंगे ओपर्क्यूलम से, प्रेजेंट, और स्विम ब्लैडर भी इनमें प्रेजेंट होगा। टेल देखा जाए तो टेल जो आपकी कार्टिलेजस फिशेस की है वो क्या होती है, हिटेरोसर्सल होती है, इनमें होमोसर्सल होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन आपके कार्टिलेजस फिशेज में इंटरनल होती है क्योंकि उनमें पेल्विक क्लस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें एक्सटर्नल होती है, पेल्विक क्लस्पर्स प्रेजेंट नहीं होती है। उधर एक ही ओपनिंग होती है जिससे हम क्लोक्का कहते हैं, जहाँ पर तीनों रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग होती है। यहाँ पर एनएस सेपरेट होता है और क्लोक्का भी प्रेजेंट होती है, ठीक। यूरिया रिटेंशन का काम किसमें होता है आपका, दैट इज इन योर कार्टिलेजियस फिशेस। और यूरिया का रिटेंशन का काम किसमें नहीं होता है आपका, बोनी फिशेस में। एग्जांपल्स तो आपको पता ही है, उनमें शार्क रेज वगैरह आ जाएंगी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगी। और आपकी इसमें क्या आ जाएंगे एग्जांपल, फाइटिंग फाइटिंग फिश आ जाएगी, बेटा आ जाएगी, इसमें क्या आएंगे, राहू, कटला वगैरह, ये सैल्मन वगैरह एग्जांपल आ जाएंगे आपकी बोनी फिशेस की, ठीक है। होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया फिशेस का। जर्नल कैरेक्टर्स जो आपने पढ़े थे वही थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था, बाकी जो जर्नल कैरेक्टर्स आपको पता है, स्विम ब्लैडर किस तरीके से होता है, क्या काम होता है, सेम ही चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन होता है बॉडी फ्लूइड्स में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। और डिस्पाइट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस तरीके से चेंज होगा उस तरीके से फिशेस के लिए ये क्रिटिकल है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है फ्रीली मूव करते हैं यहाँ पर, और बॉडी में अंदर बाहर पानी जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है। फिशेस रहती है पानी में, तो उनका जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा, वाटर वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है, वो डायरेक्टली पानी इनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इनके लिए ऑस्मो रेगुलेशन करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ओके, तो ऑस्मो रेगुलेशन इज एक वाइटल
फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है फिशेज में, ताकि इंटरनल बैलेंस रहे वाटर का और डिजॉल्व सॉल्ट का, मतलब सल्यूट और वाटर का बैलेंस रहे उनकी बॉडी में, इरिस्पेक्टिव की सराउंडिंग की क्या सैलिनिटी है। बिकॉज फिशेज की स्किन और गिल मेम्ब्रेन क्या होती है, हाईली परमेबल होती है, तो ये क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को फेस करते रहते हैं। स्ट्रैटेजी जो ये यूज करते हैं, ये फ्रेश वाटर में अलग होंगी और सॉल्ट वाटर में अलग होंगी। फ्रेश वाटर में देखा जाए तो फ्रेश वाटर में जो फिशेज के अंदर की सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी और वाटर में कम होगी। लेकिन इन केस ऑफ सी वाटर में क्या होगा, सी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और फिशेज की बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो दोनों में एडाप्टेशन थोड़ी सी क्या करेंगी, वेरी करने वाली है। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन सबसे पहले फ्रेश वाटर की जो फिशेज होती हैं, फ्रेश वाटर से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है फ्रेश वाटर फिशेज का ब्लड, जो हमारे पास फ्रेश वाटर से ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो वहां पर हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट होती है। हाइपर ऑस्मोटिक का क्या मतलब है कि उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जो है हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो, अगर नॉर्मल कंडीशन, इनके पास कोई प्रोसेस ना हो, सॉल्ट अंदर ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को बाहर रिलीज करेंगे, तो उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा, सॉल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, हमारे पास क्या एडॉप्टेशन होगी उनकी, वो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब वाटर में ऑस्मोसिस से कॉन्टिन्यूसली अंदर जाता रहेगा और आइंस बाहर लीक होते रहेंगे। फिश क्या करेगी, ड्राउन रिस्किंग है, और वो स्वेलिंग और डिल्यूशन का रिस्क हो सकता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होती है, फ्रेश वाटर फिशेस कैसे इससे कोप करती हैं, इनके पास मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, लार्ज डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। इनकी बॉडी में क्या होता है, हमारे पास जैसे वाटर एंटर करा, जो भी फूड इन्होंने खाया, तो ये सॉल्ट को यूरिन के साथ बाहर रिलीज आउट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, सॉल्ट को रिटेन रखते हैं अपनी बॉडी में। ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर आपको डायग्राम दिख रही है तो मैंने ये कंपेरिजन में लगाया, तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये क्या करते हैं, डाइल्यूट एक्सक्रीट करते हैं ये डाइल्यूट यूरिन को। ये कैसे करते हैं, किडनीज लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, डाइल्यूट करके प्रोड्यूस करते हैं। ट्यूब्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा आयन की रीअब्जॉर्प्शन होती है, यूरिन को डाइल्यूट करके वाटर से में रिलीज किया जाता है। फ्रेश वाटर फिशेज बॉडी वेट 1/3 ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस करते हैं डेली। जितना भी उनका वेट होता है उसका 1/3 यूरिन प्रोड्यूस होता है। लेट अस सपोज अगर 75 केजी वेट है, तो 25 केजी यूरिन डेली प्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत ज्यादा डिल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा इनका प्रोसेस क्या होता है, एक्टिवली क्या करते हैं, इनटेक करते हैं आइंस का, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। पानी के साथ साथ ये क्या करते हैं, और इनका जो वाटर इनटेक होता है ना, पानी अपने माउथ के थ्रू नहीं रहते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। इनमें जो आइंस, वाटर के अंदर जो आइंस होते हैं, गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये एक्टिवली ऑब्जॉर्ब करते हैं सोडियम और क्लोराइड आइंस को, और यहाँ पर एक्टिव ट्रांस वाटर से अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि पानी में ऑलरेडी सॉल्ट कम है और इनकी बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी ये क्या करते हैं, बाहर से अंदर कम से ज्यादा की साइड वाटर दैट इज मूवमेंट कराते हैं आइंस की। ठीक है, ये एक्टिवली सॉल्ट को क्या रहते हैं, इनसाइड लेते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन आइंस मेंटेन होते हैं। थर्ड क्या है, इनमें की जो स्किन होती है ना, वो वाटर प्रूफ होती है, मतलब रिलेटिवली इम्परमेबल होती है, एक्स्ट्रा बैरियर प्रेजेंट होता है। सिर्फ गिल सरफेसेस से वाटर एक्सचेंज साइट है, यहाँ पर सिर्फ गिल सरफेसेस से क्या कर सकते हैं, ये वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं। बाकी इनकी स्किन में क्या करता है, इस तरीके से नॉर्मली वाटर जो है एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, म्यूकस की सिक्रीशन होती है, नॉर्मली वाटर इसमें एंटर नहीं करता है, टफ स्किन कवरिंग होती है। फ्रेश वाटर में आपका क्या हो गया, जो ये सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करना है वो इजी हो गया। पहला क्या है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट करते हैं यूरिन को, डाइल्यूटेड यूरिन को, एक्टिवली इनटेक करते हैं आइंस का। देखो, बाहर अगर हमारे पास क्या है, 1 मिली ऑस्मॉल कंसंट्रेशन है, तो अंदर इनकी बॉडी में क्या होती है, 300 मिली ऑस्मॉल होती है, 300। तो इनको इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन 300 मेंटेन करके चलनी होती है। तो यहाँ पर सॉल्ट कम है, तो ऐसा होना चाहिए ना कि सॉल्ट बाहर जाएगा। चैलेंज ये होगा कि इनकी बॉडी से सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर, और ये ज्यादा से ज्यादा पानी का इनटेक करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी ऑब्वियसली। जिस तरीके से क्या होगा, हमारे पास वाटर अंदर मूव करेगा, इनकी स्किन फूल जाएगी। ये क्या कर जाएंगे, फूलने से ये क्या कर जाएंगे, ड्राउनिंग, और इनकी डेथ हो सकती है। तो इनको मेंटेनेंस के लिए ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा लिटल करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, एक्टिवली आइंस को इन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं इनवर्ड, जिससे इनकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहती है। ठीक है, पैसिवली सिर्फ वाटर और पैसिवली ऑब्जर्व वाटर एंड लॉस सॉल्ट थ्रू स्किन के थ्रू करते हैं। अब हम बात करते हैं मैरीन। मैरीन जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या चैलेंज है, बाहर की साइड जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की, ये सल्यूट की, वो कितनी है, 1000 मिली ऑस्मोल, ये 1000।
और इनकी बॉडी में हमारे पास कितना होगा, लगा दो 400। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या है, 400 है। तो देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी कम है, तो क्या होना चाहिए, सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा अंदर मूव करना चाहिए ना। सॉल्ट ज्यादा से ज्यादा अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, थाउजेंड थाउजेंड सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। क्या आप ये कह सकते हो कि इनमें से क्या होगा, वाटर बाहर रिलीज आउट होगा। सॉल्ट का हम कह नहीं सकते, बट पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। वाटर बाहर जाने से क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगी, मतलब इनकी बॉडी में क्या हो जाएगी, इट इज कंजस्ट कर जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रिंक कर जाएगी इनकी बॉडी। तो इनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, इनका जो काम है, वाटर ऑक्सीजन से कंटिन्यूसली बाहर जाता रहेगा, आइंस अंदर आते रहेंगे, तो कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेशन का रिस्क रहेगा इनकी फिशेज में, श्रिंक कर जाएगी इनकी बॉडी। तो मैकेनिज्म क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट वाटर को ड्रिंक करते हैं। देखो, ड्रिंक एम्पल वाटर, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट वाटर को ड्रिंक करते हैं, अपनी बॉडी वेट का अप टू 25% पर डे करते हैं। वाटर गट से अब्जॉर्ब होता है, और वाटर गट से ये क्या करते रहते हैं, अब्जॉर्ब। तो मैरीन फिशेज ड्रिंक करते हैं सी वाटर, ताकि वो क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। देन सेकंड क्या है, एक्टिव आयन एक्सचेंज होता है गिल्स के थ्रू। ड्रिंकिंग के सी वाटर से सॉल्ट अंदर आ जाता है, तो गिल्स में क्या होते हैं, क्लोराइड सेल जो एक्टिवली क्या करते हैं, एक्सक्रीट होते रहते हैं। यहाँ से क्या होता है, एक्सक्रीशन एक्टिवली होता है। यहाँ पे इनटेक हो रहा था सॉल्ट का, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा सॉल्ट का, सोडियम और क्लोराइड का ब्लड से सी वाटर में चेंज होता रहेगा। तो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। देन थर्ड क्या आएगा, स्मॉल कंसंट्रेटेड यूरिन। ये क्या करेंगे, हमारे पास किडनीज में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगा, और ये भी क्या होगा, कंसंट्रेटेड, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन को ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ओके, वाटर को रिटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी में, वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके रहते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज्यादा है, अंदर इनकी बॉडी में जो सॉल्ट है उसको मेंटेन करते हुए चलते हैं, पानी को बाहर कम से कम रिलीज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या पीते हैं, ड्रिंक करते हैं ज्यादा से ज्यादा बाहर का पानी। 25% पानी जो इनके बॉडी वेट का जितना होता है, 25% वाटर को रोज ये ड्रिंक करते हैं, और कंसंट्रेटेड यूरिन को बाहर रिलीज करते हैं। साथ में ये एक्सक्रीट करते हैं आइंस को, दैट इज सोडियम और क्लोराइड आइंस को, ज्यादा से ज्यादा सोडियम को रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर एक्टिवली, अलोंग विद द वाटर गिल्स के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्ट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो मैकेनिज्म ये जो आ जाएगा दोनों में, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में, होप सो समझ आ गया होगा। तो चैलेंज इसमें था, प्रिवेंट करती है ब्लोटिंग और सॉल्ट डिप्लीशन ना हो जाए, और इसमें क्या होता है, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन और सॉल्ट की टॉक्सिसिटी को। ओके, था नॉर्मल। देन क्या करते हैं ये, तो यहाँ पर पूरा दिखा है कि वाटर इनटेक, ये पानी बिल्कुल नहीं पीते, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का इनटेक करते हैं। इनमें गिल्स में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल एक्टिवली अब्सॉर्ब करते हैं, इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। सोडियम और क्लोराइड आइंस को एब्सॉर्ब किया जाता है। इनमें जो क्लोराइड सेल होते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं सोडियम और क्लोरीन को इनटू द सी। किडनी स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं, वाटर को बाहर रिमूव करते हैं। इनमें रिड्यूस्ड या एब्सेंट ग्लोमेरुलाई होती है, जिसकी वजह से ये मिनिमाइज करते हैं वाटर के लॉस को, मतलब ज्यादा सॉल्ट को बाहर उस वाटर को अब्सॉर्ब करके रखते हैं। यूरिन का आउटपुट देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, इसमें कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिक एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्राइमरली एज अमोनिया, अमोनिया रिलीज करते हैं। अमोनिया ज्यादा क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और ये एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट एज यूरिया या ट्राई मिथाइल ऑक्साइड, टू मिनिमाइज वाटर के एक्सपेंडिचर को कम से कम किया जा सके। तो ये एक और डायग्राम बनाई हुई है फ्रेश वाटर और सी वाटर में, इधर से मेनली सॉल्ट को दिखाया कि ये क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं गिल्स के थ्रू, थोड़ा बहुत वाटर, और ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर से सोडियम और क्लोराइड को एक्टिवली इनटेक कर रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, कि सॉल्ट को अंदर बैलेंस करके चल सके। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, पैसिव मूवमेंट। पैसिव का तो पता है, पैसिव मतलब खुद से, और एक्टिव, ये एक्टिवली एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और ये एक्टिवली क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं बाहर से, अपने आप ही सोडियम क्लोराइड अंदर मूव कर रहा है, क्योंकि परमिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिवली एक्सक्रीट भी करता रहता है, और ये ज्यादा से ज्यादा पानी इंजेस्ट करते हैं, एक्टिवली इंजेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूरिन जो है वो स्लो सोडियम और क्लोराइड के कंसंट्रेशन में होता है। यहाँ पे लो वॉल्यूम होता है ब्लड आइसोटोनिक यूरिन का, मतलब यहाँ पर कम, यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट वाले यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपका सी वाटर और फ्रेश वाटर में। होप सो ऑस्मो रेगुलेशन समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा कि क्यों जरूरी है ऑस्मो रेगुलेशन। तो शार्क, रेज और स्केट्स,
मैरीन इन्वायरमेंट में होती है, इनका इंटायरली डिफरेंट बोनी फिशेज से होता है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वाटर लॉस, ये क्या करती हैं, ब्लड स्लाइटली हाइपर ऑस्मोटिक होता है, सॉल्टर होता है सी वाटर से, तो यूज करती हैं इग्निस बायोकेमिकल ट्रिक। ये क्या करती है, यूरिया रिटेंशन। इनकी किडनीज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब और रिटेन करती हैं मैसिव कंसंट्रेशन यूरिया की इनके ब्लड में और इनके टिश्यूज में। टीएमओ प्रोटेक्शन, बिकॉज जब हाई यूरिया लेवल होता है तो टॉक्सिक टू प्रोटीन्स होता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन, एक स्टेबलाइजिंग केमिकल जो न्यूट्रलाइज करता है डैमेजिंग इफेक्ट जो भी यूरिया का होता है। रिजल्ट में क्या होता है, बिकॉज इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाता है सी वाटर से, तो वाटर नेचुरली डिफ्यूज करता है इनकी बॉडी में गिल्स के थ्रू, तो नेवर इनको जरूरत नहीं है कि ये दे नेवर नीड टू ड्रिंक सी वाटर। एक्सेस सॉल्ट दैट एंटर इनटू द बॉडी इजिली एक्सक्रीट हो जाता है स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, तो शार्क्स क्या करती है, मतलब कहने का यूरिया एक्टिवली सिंथेसाइज होता है, किडनी में यूरिया को रीअब्सॉर्ब किया जाता है, एक्सक्रीट नहीं होता है, देखो रीअब्सॉर्ब करते हैं इसको। यूरिया ब्लड में हाई कंसंट्रेशन पे मेंटेन होगा। देखो यूरिया क्या होता है, टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी की तरफ। हाई यूरिया जो प्रोटीन होगा वो डिस्टेबलाइज होता है, टॉक्सिक होता है नॉर्मेलिटी को। तो ये यूरिया के इफेक्ट से क्या होता है, हमारे पास टीएमओ ट्राई मिथाइल ऑक्साइड यूरिया के इफेक्ट काउंटरैक्ट करता है, तो टीएमओ जो हमारे पास होती है मेंटेन होती है, प्रोटीन में स्टेबल रहता है। और शार्क्स में होते हैं एक रेक्टल ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं NaCl सॉल्यूशन सी वाटर से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड। एक्सेस सॉल्ट रेक्टल ग्लैंड से एक्टिवली एक्सक्रीट होता है बाहर की साइड। तो शार्क की किडनीज यूरिया को रिटेन करके रखते हैं, यूरिया फ्रीली फिल्टर होता है लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कर देते हैं, और डाइवेलेंट एंटीट्यूबुलर सिक्रेशन से एक्सक्रीट हो जाते हैं बाहर। समझ आ गया होगा अब आपको, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। प्रोसेस कुछ नहीं है कि ये क्या करते हैं, जानबूझ के यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर रखता है। जितना ज्यादा यूरिया होता है, यूरिया की वजह से ये टॉक्सिसिटी कॉज होगा, तो इसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, टीएमओ की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं, टीएमओ की फॉर्मेशन होती है। और ये टीएमओ की फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी यूरिया का डैमेजिंग इफेक्ट होता है। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टल ग्लैंड। रेक्टल ग्लैंड क्या करता है, इस यूरिया को यूज करती है, सोडियम और क्लोराइड हाई कंसंट्रेटेड वाला, कंसंट्रेटेड जो ये सॉल्ट होता है इसको एक्टिवली एक्सक्रीट कर देता है बॉडी के बाहर। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वाटर अंदर का अंदर ही रह जाता है, और सॉल्टी जो सॉल्ट इनटेक हुआ था वही बाहर भी रिलीज हो जाता है। देन बात करते हैं माइग्रेशन की। देखो कुछ, अब ये तो फिशेज आ गई जो मैरीन में रहती हैं तो ये ऐसे करेंगी, जो फ्रेश वाटर में रहती हैं इस तरीके से करेंगी। लेकिन कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो कि आपकी क्या करती हैं, अपने लाइफ साइकिल में मूव करती हैं, ट्रांजिशन फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर ड्यूरिंग दियर लाइफ साइकिल। क्या करती हैं, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो रहती तो आपके ओशन में, लेकिन माइग्रेट करके जाती हैं रिवर्स में स्पॉनिंग के लिए, फॉर ब्रीडिंग पर्पस के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन की जाती है। फिर कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस फिशेस, ये ऊपर वाला था एनाड्रोमस फिशेस का, जो कि ओशंस में रहती हैं और माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर में ब्रीड करने के लिए। कैटाड्रोमस में क्या होती है, फिशेस रहती तो आपके फ्रेश वाटर में, लेकिन वो मूव करके कहाँ जाती हैं, आपके मैरीन इन्वायरमेंट में जाती है, फॉर ब्रीडिंग पर्पस। ब्रीडिंग पर्पस के लिए मूव करके जाएंगे फ्रेश वाटर में, ओशन टू ब्रीड करने जाएंगे ओशंस में। जब ये ट्रांजिट करेंगी ये फिशेस, तो इनमें हार्मोनल शिफ्ट होगा, कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन, जो कि रिवर्स करेगा फंक्शनल क्लोराइड सेल्स की। जो फ्रेश वाटर में इनका क्लोराइड का काम था, वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा जब वो मैरीन में जाएंगे, और ऑल्टर करेगा किडनी फिल्ट्रेशन रेट को ओवर अ पीरियड ऑफ डेज या वीक्स, कुछ जितने टाइम के लिए उन्होंने ब्रीडिंग करने के लिए गए होंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया है, इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं हुई होगी आपको। तो ये आपका यहाँ पर आपका फ्रेश वाटर फिशेस, आपका लाइक कार्टिलेजियस फिशेस, बोनी फिशेस का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, किस तरीके से इनकी किडनीज क्यों डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट फंक्शन करती हैं, यूरिया को क्यों रिटेन करती हैं, ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो आपकी एम्फीबिया पे रहेगी। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।